नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनन्या एकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार दरोगा भर्ती को रिजल्ट को लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गुड न्यूज आ चुकी है आप सभी के लिए। रिजल्ट की डेट आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो इसकी वेबसाइट पे जाके आप लोग का ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं। सेफ स्कोर क्या होने वाला है आप सभी का, फिजिकल के लिए जो है आप सभी का, मेंस के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों का सेफ क्या स्कोर होगा। और आज का रिजल्ट जो है, आज आप सभी का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे 38% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई नेचर को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जिसमें आप लोग को मिनिमम कितने मार्क्स लाने थे, लगभग 60 मार्क्स लाने थे, तो वो भी नहीं ला पाए। तो इसमें आप लोगों का सबसे कम नंबर पे किसका सिलेक्शन होगा, किस कैटेगरी वाइज का होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिजल्ट से पहले एक बार आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। बिहार दरोगा एसआई भर्ती 2026 वैकेंसी डिटेल्स में अगर हम बात करें तो आप लोगों का जो पोस्ट है 1799 है। टोटल फॉर्म 10 लाख लगभग यहाँ पे फिल किया गया था, बस 10 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम नहीं दिया था। प्रेजेंट कैंडिडेट कितने थे, लगभग 7 लाख ही कैंडिडेट प्रेजेंट रहे हैं। मेंस के लिए आप लोग को जो सिलेक्टेड होंगे वो 1799 यानी कि 1799 कैंडिडेट होंगे, यानी कि आपका 20%। अगर आप लोगों में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे यानी कि अच्छे स्कोर रहेंगे तो आपको 20 से 25% कैंडिडेट भी बुलाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 35,980 कैंडिडेट यहाँ पे आप लोग को सिलेक्टेड रहेंगे। और एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ रही है। जिन भी कैंडिडेट का अच्छा स्कोर बनेगा उनका सिलेक्शन होना तय है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आप लोगों का जो पोस्ट वाइज है, यहाँ पे कितनी पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसियाँ थी। जनरल में आप लोगों का जो था 850 सीटें थी, और अन्य पिछड़ा वर्ग में आप लोगों का 273, पिछड़ा वर्ग में यहाँ पे बीसी में 222, और अनुसूचित जनजाति हैं उनका एससी के लिए 210 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 180, और वहीं पे पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट के लिए जो है 42 था महिला के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए 15, और ट्रांसजेस्टर यानी कि आप लोग का 3rd पर्सन। ठीक है, 3rd पर्सन जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था उनका यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 17 जो है सीटें थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में किसको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, जो 18 शिफ्ट की है। ठीक है, 18 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, उन कैंडिडेट को होगा जिन्होंने इस शिफ्ट में जिसका एग्जाम हुआ है, क्योंकि उसमें आप लोगों को लगभग 8 से लेके 7, 8 और 10 इतने मार्क्स बढ़ने वाले हैं। और ये फ्रेंड्स आपको हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, इसका प्रूफ भी है। ठीक है, 100% आपके इतने मार्क्स बढ़ेंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, जो आप लोग का 18 का सेकंड शिफ्ट था वो मॉडरेट था, और 21 जनवरी का आप लोग का मॉडरेट टू हार्ड रहा है। और जो आप लोग का 21 जनवरी का सेकंड शिफ्ट था वो हार्ड था, तो उसमें भी आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन जिन भी कैंडिडेट का 18 जनवरी का रहा है उनके सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूनतम अर्हता यानी कि मिनिमम क्वालिफाई नेचर क्या है। तो यहाँ पे आप लोग का 30% कहें तो 200 में से लगभग आपके 60 मार्क्स, यानी कि आप लोगों का जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंक के, यानी कि आप लोगों को पर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को निगेटिव मार्किंग भी था 0.2। तो इसके बेस पे कहा जा सकता है फ्रेंड्स कि आप लोगों के बहुत अच्छे खासे स्कोर रहेंगे, यानी कि 60 ये आप लोगों का सिर्फ मिनिमम क्वालिफाई नेचर है, न कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा इतने पे। ठीक है, और इतना भी मार्क्स बहुत सारे कैंडिडेट्स, लगभग 40% कैंडिडेट्स इतने भी मार्क्स नहीं ला पाए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं बिहार दरोगा बिहार पुलिस एसआई मुख्य परीक्षा 400 कुल अंकों का होता है। 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो आप सभी का सामान्य हिंदी का होता है, जिसमें से आप लोगों को 100 क्वेश्चन रहते हैं, पर आप लोगों का वहाँ पे सिर्फ 30% है, यानी कि 30% ही आप लोग को अटेंड करना है, यानी कि 60 मार्क्स ही आपको उसमें लाना था, वो सिर्फ क्वालिफाई करना है। जब आप हिंदी के यानी कि फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करेंगे तभी आपका सेकंड पेपर मतलब चेक होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का सेकंड पेपर के आधार पर ही आप लोगों का जो है मूल्यांकन होगा। आप लोगों का मेंस में आप लोग जा पाएंगे, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 2.0 था। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों का कुल पेपर का हो गया, और ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है किस तरीके से किया जाएगा।
तो दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव था, यानी कि आप लोगों का वस्तुनिष्ठ था, और यहाँ पे आप लोग का अनिवार्य था। फर्स्ट पेपर में आप लोग को 30% लाना अनिवार्य था, और इस पर कोई भी मेरिट पे नहीं जुड़ेगी कौन सी आपकी जो सेकंड पेपर है, यानी कि सामान्य वाला। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप लोग को प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन यानी कि कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हुआ था। अब इस बार आप लोगों के कितने मार्क्स आएंगे तो आप लोग सिलेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे मेल कैंडिडेट जो है उनका 129.60 पे सिलेक्शन हो गया था यूआर का। बीसी जो थे 125.20 पे हुआ था, और ईडब्ल्यूएस का 122.40 पे हुआ था। ईबीसी का 120.80 पे हुआ था, और एसटी का 105.840 पे हुआ था। एसटी का आप लोगों का 103.20 पे हुआ था। वहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो आप लोगों का था, फीमेल में कैंडिडेट जो थे वो यूआर के 110.20 पे, बीसी जो थे 104.60 पे उन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया था। वहीं पे ईडब्ल्यूएस थे 103.20, ईबीसी जो थे 94.80, एससी का आपका 83.80 और यहाँ पे एससी का आपका 76.20 पे हुआ था। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं आप लोग पर इस ईयर में, यानी कि इस बार आप लोगों के कितने क्वेश्चन पे आप लोग सेफ जोन में रहेंगे, आप लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड आप लोग का सेफ कैटेगरी क्या होने वाली है, तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है, ठीक है, मेल कैंडिडेट का 62 क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। ठीक है, फीमेल का 60 कहे तो यानी कि आप लोगों का कुल टोटल 120 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा यूआर का। ओबीसी है, बीसी है, तो इनका जो है 58 क्वेश्चन, फीमेल का 56 क्वेश्चन। ठीक है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो मेल है 55 और फीमेल है 53, और एसटी है तो आप लोग का जो है एसटी में 53 क्वेश्चन और फीमेल का 50 क्वेश्चन। एससी है मेल 51 क्वेश्चन, फीमेल का 48 क्वेश्चन। इतने पे आप लोगों का सिलेक्शन होना तय है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया है कि आप लोगों का बहुत ही जल्द जो है रिजल्ट की भी डेट एक्टिव हो जाएगी, और आप लोग मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि मेंस में आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, तभी 1799 कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मेंस के लिए बुलाया कितना जाएगा, लगभग 32,000 प्लस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, पर आपका जो मेंस होगा उसमें सिर्फ 1799 कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे। तो इसलिए हम आपसे फिर से आपको कह रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।